नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक ऐसा विषय जो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी, पीआरटी या फिर आपने पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो उससे पहले आप लोगों को कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो तैयार कर लेने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ जाकर के दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू दे पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताने आया कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और कहाँ आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट कैसे तैयार कर लेने हैं। आप लोग देखोगे अगर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ये बात इन्होंने बताई हुई है। ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को खोल के दिखा रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन है। यहाँ से सीधा सीधा मैं 19 नंबर पेज पर चलता हूँ और 19 नंबर पेज पर ये साफ साफ लिख करके बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या लेकर के जाना है। यहाँ जो लिखा हुआ है 19 नंबर पेज पर, द कैंडिडेट्स शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीपीटी पर, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैंने पीपीटी पर ये डाला हुआ है विषय। क्या है, इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट्स शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहली बात जो आप लोगों को करनी है वो ये करनी है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने आवेदन जो किया था उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद और अफिक्स है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर चिपकाना होगा और इसके साथ साथ एंड प्रिजर्व इट विद देम फॉर देयर रिकॉर्ड एंड शुड नॉट, आपको वहाँ केंद्रीय विद्यालय तो खैर नहीं भेजना था, ये तो उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। उसके बाद कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड विल हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। और इसके बाद कह रहा है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ, जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करोगे आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी पड़ेंगी। किन की? इन डॉक्यूमेंट्स की। आपको एज को लेकर के कहा गया है जिसके लिए 10th की मार्कशीट होती है। फिर कहा गया है क्वालिफिकेशन आप लोगों की 10th, 12th और इसके बाद आप लोगों को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों। अगर सेमेस्टर हैं 6 सेमेस्टर में है तो 6 के 6 सेमेस्टर, इंटीग्रेटेड है तो पूरा उसका 8 सेमेस्टर है तो 8 के 8 सेमेस्टर। उसके बाद आप लोगों को कोई डिप्लोमा जो आपने किया है जिसके बिहाफ पे आपने यहाँ किया है या फिर पीआरटी में किया है तो डिप्लोमा है तो या फिर आपने बीएड किया है तो बीएड का जो भी आपने क्वालिफिकेशन वहाँ पर सबमिट की है सबका ईयर वाइज आप लोगों के पास प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ईयर वाइज प्रिंट आउट मांगते हैं सारा का सारा। केवल एक उसकी नहीं, फाइनल ईयर की नहीं, ईयर वाइज आप लोगों के पास सब कुछ वो होना चाहिए और उन सब की फोटोकॉपी होनी चाहिए। फोटोकॉपी करा करके उस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा अपने। एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस भरा हुआ है वो एक्सपीरियंस की कॉपी और उसका जो है वो ओरिजिनल मांगेंगे आप लोगों से एक्सपीरियंस। कास्ट आपकी जनरल वालों के लिए तो कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, बाकी आप लोगों को जो भी कास्ट आपका है, अगर आप लोगों ने ओबीसी में, एससी एसटी या फिर आप लोगों ने फिजिकली आप हैंडीकैप्ड कोटे में आपने भरा है वो उसका वैलिडिटी वो भी विद इन 6 मंथ्स आप लोगों के लिए मांगते हैं। नॉन क्रीमिलेयर कोई है तो NCL का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल डिसेबिलिटी कोई है तो उसका 40% जो CMO से मिलता है वो ओरिजिनल भी आप लोग और हाँ, ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए, फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, फोटोकॉपी सिग्नेचर्ड भी होनी चाहिए आप लोगों के पास वो EWS या फिर आप जो भी आप जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है वो सब। और आप लोगों के पास इसके अतिरिक्त जो यहाँ नहीं कहा गया है वो आपका वहाँ टाइम पर अगर मांगते हैं तो एक आधार भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आधार को जो है अब एक डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है, तो आधार भी आप लोग अपना लेकर के जाइएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को फोटो जो आपने चिपकाए हैं वो 2 फोटो भी लेकर के जाने हैं। ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो वहाँ लेकर के जाने हैं, इनका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ओरिजिनल मार्कशीट भी हो और प्रिंट आउट भी हो, सिग्नेचर वाला हो, ये सब आप लोगों को देख करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाने के लिए अनुमति मिलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते।